अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो शहकार है जिसका बड़ी शिद्दत से इंतजार था। तो हम बात करने जा रहे हैं तहसीलदार के सिलेबस के हवाले से। इसका सिलेबस है क्या, इसको तैयार कहाँ से करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से लवाजमात हैं जो हमने देख के चलने हैं। हम इसको सिंपल एक रियलिस्टिक अप्रोच में देखेंगे। हम इसमें कोई हवाई बातें नहीं करने लगे, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करने लगे। तो हमने बहुत रियलिस्टिक और एक एक पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि आज ही एडवर्टाइजमेंट आई है। 19 तारीख लास्ट है अप्लाई करने की, और उसके बाद पेपर कब होंगे अभी कोई पता नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़रा इसको। तो ये हमारे पास रिक्वेजिशन थी और बहुत हैविक क्रिएट हुआ कि आज आ रही हैं, कल आ रही हैं, और फाइनली जो है वो अब एडवर्टाइज हो गई। अब हमारी जो अप्रोच है वो इंतहाई रियलिस्टिक होगी। तो हम एक रियलिस्टिक वे में देखेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पे वन पेपर के हवाले से डाटा मैं पोस्ट करता रहता हूँ, और अब तहसीलदार के हवाले से पोस्ट करेंगे। और आप फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं जो आपको वन पेपर में हेल्प आउट करेंगी। अब हम जो है देखते हैं जी, सबसे पहले हमारी एडवर्टाइजमेंट जो आज आई, इसमें 19 अक्टूबर जो है वो लास्ट है। 14 सीट्स हैं, रेगुलर बेसिस पे हैं, एक माइनॉरिटी की है। 13 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं। इसमें कोटा नहीं होता, ये सबके लिए है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। एज 33 है, 36 है। कट डेट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, आप वहां पे देख सकते हैं। हम आते हैं सिलेबस पे। अब हमारा पेपर 1 इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन, पेपर 2 उर्दू एसे एंड कंपोजिशन, पेपर 3 एमसीक्यूज बेस है, जनरल नॉलेज, जिसमें पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज है, और जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। और कंप्यूटर की परसेंटेज 30% है। और 200 इसमें जो है वो 100 नंबर के रेवेन्यू लॉज हैं, और 200 नंबर का इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी इसकी की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। हम वन बाय वन चलते हैं, लेकिन इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं एक और पोस्ट का आपको सिलेबस शो करता हूँ। पहला पेपर है इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन, दूसरा पेपर है उर्दू एसे एंड कंपोजिशन, तीसरा पेपर है पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर लिटरेसी, एमसीक्यूज बेस्ड 100 नंबर का, और चौथे नंबर पे है हिस्ट्री एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट टुडे या कोऑपरेटिव लॉज। तो ये सिलेबस है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो जो एक एनोलॉजी बनती है, जो नेयर हमारे पास एक मौजूद है एग्जाम्पल, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की है। तो जरा हम इसको भी फॉलो करेंगे, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट आई थी तहसीलदार की 4 पेपर के साथ, वो 2012 में आई थी। और पेपर तो हुए थे बट उसका रिजल्ट कभी नहीं आया, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब हम बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 सिंपल उन्होंने लिख दिया, इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन। अब कंपोजिशन में क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्या नहीं है, ऐसे कितने नंबर का होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन से टॉपिक होंगे, हमें कोई आइडिया नहीं है। ना ही इस हवाले से हमें क्लैरिफाई किया जाएगा। सिलेबस जो आना था वो आ चुका है। तो हम सबसे पहले 2012 वाला पेपर देखते हैं। 50 नंबर का ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 1, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू से रिलेट कर दिया उसने ऐसे। वुमेन एम्पावरमेंट अ मिथ और रियलिटी, और फिलोसफिकल ऐसे हैं, और सपोर्ट्स एज अ पास टाइम। एक सिंपल हमें ऐसे दिया हुआ है, और उसने कहा जी कॉम्प्रिहेंसिव आपने ऐसे लिखना है, और कोई वर्ड्स की लिमिटेशन नहीं लगाई, और मार्क्स उसके हैं 50। फिर उसने हमें एडीएम्स दिए हैं, और टोटल ईडीएम जो है वो 10, इसमें से 5 करने हैं, और नंबर भी हैं 5। ये 2012 का पेपर है तहसीलदार की पोस्ट का। फिर 15 नंबर की ट्रांसलेशन है, पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है उर्दू इंटू इंग्लिश। और फिर उसके बाद एक ओपनिंग सेंटेंस से कंपोजिशन लिखनी है। ये पीएमएस में भी आया करती थी, बाद में अबंडन हो गई। और उस वक्त 2012 में इस पेपर के साथ भी की, 15 नंबर की। या फिर इसकी जगह पे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या हिंड्रस इन रेवेन्यू कलेक्शन। तो इन दोनों में से कोई पैराग्राफ लिखते हैं, या ओपनिंग सेंटेंस से स्टार्ट करके एक कंपोजिशन लिखते हैं। और लास्ट पे उसने दिया है प्रेसी, और उसका एक टाइटल भी लिखना है, और ये 15 नंबर है।
लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का सिलेबस आए। हम जरा इसका डिफरेंस भी देख लेंगे, हम कौन सी चीजें करेंगे कौन सी नहीं करेंगे। ये हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, 45 मार्क्स का ऐसे है जिसमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं, और उस पर डिमांड है 1400 से लेकर 1500 वर्ड तक का ऐसे लिखना है। फिर इडियम्स हैं, 9 इडियम्स दिए हुए हैं, 5 करने हैं, 15 नंबर के हैं। एक इडियम 3 नंबर का है। फिर उसके बाद प्रेसी एंड कंपोजिशन है, 15 नंबर की प्रेसी है, 5 नंबर का उसका टाइटल है, 20 नंबर, 10 नंबर की कुरेक्शन है, और फिर जो है वो 10 नंबर की ट्रांसलेशन है। अब जरा हम इनको कंपैरिजन कर लेते हैं। ऐसे दोनों में मौजूद है, पहले भी था, इडियम्स दोनों में मौजूद है, ट्रांसलेशन दोनों में मौजूद है, प्रेसी दोनों में मौजूद है, और इसमें जो डिफरेंस हमारे पास आया है वो यहाँ पर है, या तो ओपनिंग सेंटेंस से कंपोजिशन, या फिर पैराग्राफ, और यहाँ पर हमें दी हुई है कुरेक्शन। तो दोनों चीजें करनी है। जैसे पैराग्राफ अगर वो दे देता है तो डेफिनेटली हम ऐसे में वो सारी चीजें कर रहे हैं। अगर हम ऐसे अच्छा तैयार किया हुआ है तो हम पैराग्राफ भी लिख सकते हैं या कंपोजिशन भी लिख सकते हैं। और अगर हम कुरेक्शन नहीं करते तो हम ऐसे अपना ठीक लिखेंगे कैसे? तो ये सारी चीजें एक हमारे पास मिक्सचर बनता है जिसको हमने करना है, जिसको हमने लेके चलना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तैयारी के हवाले से। सबसे पहली बात, इंग्लिश ऐसे के हवाले से मेरा कोई सेशन नहीं होगा जो पर्सनली मैंने पढ़ाना हो। इसमें हम अरेंज कर रहे हैं, अगर इंग्लिश के टीचर हमें अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली हम अरेंज करेंगे। अदरवाइज आप किसी से भी पढ़ें, बट उसका ताल्लुक इंग्लिश लिटरेचर से होना चाहिए। वो इंग्लिश लिटरेचर के टीचर हों, लेक्चरर हों, उनका एक्सपीरियंस हो। अगर सिंपल आप मार्क्स की बात करते हैं तो मेरे पीएमएस में ऐसे में 70 मार्क्स हैं। तो पीएमएस मैंने क्वालिफाई किया, मिनिस्ट्रियल क्वालिफाई किया, बट इंग्लिश पढ़ना और लिखना अलग अलग चीजें हैं। इसमें एवेलुएशन करवानी है, सारी चीजें करनी है। अब हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं? अब ऐसे जो है वो इसके टॉपिक्स और इसके जो हेड्स हैं वो एक मैं अलग वीडियो में कर दूंगा। अब एक हमारे पास ऐसे है, अब डेफिनेटली प्रैक्टिस बेस है, बहुत से ऐसे जो है वो आपको नेट पे अवेलेबल है। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस बेस है, प्रेसी प्रैक्टिस बेस है। तो सारी चीजें तो हमारी प्रैक्टिस बेस है। तो अगर आपके पास कोई भी अच्छी किताब ग्रेजुएशन की मौजूद है, कोई सीएसएस के लिए आपने परचेज की थी, कोई भी आपके पास किताब मौजूद है, तो आप वहां से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप इसको एवेलुएट करें। तो एवेलुएशन नहीं होगी तो हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो डेफिनेटली हम एग्जाम में गलतियां करके आ जाएंगे जो हमारी फेलियर का सबब होगा। तो इसमें जो चीजें समराइज की हुई हैं, जैसे ऐसे करना है, इडियम्स करने हैं, ट्रांसलेशन करनी है, प्रेसी, जो चीज डिफर कर रही है वो सिर्फ पैराग्राफ, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो रहा है, या फिर ओपनिंग सेंटेंस से ये। और कुरेक्शन तो वैसे ही लाजमी करनी है, कुरेक्शन तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वन पेपर में भी ऐसे करना है। सेरोनिम्स एंटोनिम्स वो तो सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। अब आते हैं पेपर नंबर 2 पे। पेपर नंबर 2 हमारे पास है सिलेबस उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन, उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन। अब 2012 का जरा पेपर देख लेते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 50 नंबर का ऐसे है, सवाल नंबर 1, उर्दू गजल का इर्तका, तरक्की पसंद तहरीक, मेरा पसंदीदा अफसाना निगार, आजाद नज़म, इकबाल का पैगाम। एक सिर्फ इकबाल का पैगाम ऐसा है जिसको हम थोड़ा सा जर्नल कह सकते हैं, बट लिटरेचर का ही टॉपिक है। बाकी सारे टॉपिक लिटरेचर के हैं, तो इसमें बहुत एहतियात करनी है और सारे प्रैक्टिस बेस हैं। फिर उसके बाद जुमलों में मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना है, 10 नंबर के हैं। और यहाँ पर जो है वो मुरक्कब अतफी और इमदादी फेल जो है वो ग्रामेटिकल 2 सवाल 25 नंबर के, उसको दिया हुआ है। फिर जो इमदादी अफ़ाल हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल करना उसने खुद दे दी है। और लास्ट पे एक पैराग्राफ की तलखीस करनी है, प्रेसी करनी है, और उसको टाइटल भी देना है। अब यही पेपर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखते हैं। सबसे पहले 45 मार्क्स का ऐसे, जिसमें 4 ऐसे दिए हुए हैं, और मेनली जो है वो हमारी आजकल के हवाले से हैं, कोई लिटरेचर बेस नहीं है। फिर 5 इडियम्स हैं, मुहावरात हैं 15 नंबर के, प्रेसी है, उसके बाद एक लेटर है, एक खत लिखना है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर कुरेक्शन, जुमलों की दुरुस्ती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने
कौन सी चीजें करनी है और कौन सी नहीं करनी। अब जरा हम इनका कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसे वाली बात है, दोनों में सेम है, ऐसे तो आना ही आना है। उसके बाद तलखीस दोनों में आनी है, मुहावरात वो दोनों में मौजूद हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ग्रामेटिकल चीजें दी हुई हैं, ग्रामर है, और यहाँ पर लेटर और करेक्शन है। लेटर और करेक्शन डेफिनेटली ये कोई इतना लेंथी काम नहीं है, उसको भी देखें। और लाजमी तौर पे ग्रामर को, इसमें जो बेहतरीन सोर्स है वो हमारे पास है कलीदे उर्दू। कलीदे उर्दू के अलावा भी किताबें मौजूद हैं, आप इंटर लेवल की बुक से देख लें। कोई और किताब आपके पास पीएमएस के लिए मौजूद है या किसी और चीज़ के लिए मौजूद है तो आप वहां से करें। लेकिन जो इंस्टेंट सोर्स एक हमारे पास मौजूद है कलीदे उर्दू, लेकिन ये भी प्रैक्टिस बेस होगा कि कम से कम हम 2-3 ऐसे लिख के तो एवेलुएट करवा लें किसी उर्दू के लेक्चरर को, टीचर को, प्रोफेसर को, जिसका उर्दू का बैकग्राउंड हो। तो यहाँ पे फिलोसफर नहीं बनना खुद से। तो हम सब कोशिश करेंगे कि अगर हम एस्पायर कर रहे हैं तो अल्लाह हमें हिदायत दे और हम प्रैक्टिस करें और चीजें अपनी चेक करवाएं। उसके बाद है पेपर नंबर 3। ये दोनों पेपर डिसाइडिंग होंगे, जो फाइनल मेरिट में एलोकेशन होगी उसमें ये डिसाइडिंग अपना जो रोल प्ले कर रहे होंगे। पहला पेपर है जनरल नॉलेज का, 1 पेपर, सारी की सारी चीजें वही हैं। बेसिक मैथ जो प्रीवियस तहसीलदार और नायब तहसीलदार में नहीं थी वो इस बार इंक्लूड है। इंग्लिश लास्ट टाइम नहीं थी, इस बार इंक्लूड है। उर्दू, एवरीडे साइंस, बाकी सारी चीजें हैं। और 30% जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब इसमें एक जो मेजोरिटी है, जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ कि हमें कोई कहे कि आप सेशन पढ़ लें तो हम कहेंगे जी हम सेशन नहीं पढ़ रहे, हमने चीजें पढ़ ली हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी जो न्यू है वो तो कोई इसमें प्रॉपर सेशन ज्वाइन करें। अब सेशन किसका ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, मेरा ज्वाइन करना है, किसी और का, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो रिनाउंड हमारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सब के जो है वो मैं आपको बता दूंगा। और आप उनके डेमो लेक्चर्स लें, आप उनकी रिकॉर्डिंग सुने जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। जिस बंदे की आपको समझ आ रही हो आप उसका सेशन ज्वाइन कर लें। जो फीस होती है वो अलग चीज है, सेकेंडरी चीज है, इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपको करनी पड़ती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। लेकिन मेरी तरफ से इसमें जो है वो टेस्ट सेशन है। अब इसकी जो है वो डेट मैं बता देता हूं कि 20 अक्टूबर से इसको हम स्टार्ट करेंगे 2023 को। और 1000 ओनली इसकी फी है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, इसमें 50 प्रीवियस पेपर होंगे, और साथ हम रेवेन्यू लॉस को भी ऐड करेंगे। और लास्ट पे जाके रेवेन्यू ला के एमसीक्यूज बेस नोट्स और आपको पेपर जो है वो टेस्ट वो भी मिल जाएंगे। तो इसको स्टार्ट में नहीं करेंगे, कुछ चीजें मैं पहले भी करवा दूंगा। अब आते हैं लास्ट पे, हमारे पास रेवेन्यू लॉस। अब इसमें जो है वो सिंपल उसने कहा कि 90 मिनट की ड्यूरेशन है और 100 मार्क्स का पेपर है। अब रेवेन्यू लॉ करने कौन से, अब रेवेन्यू लॉ की तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। अब हम देखते हैं 2012 वाले सिलेबस को। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट और लैंड एक्विजिशन एक्ट, आई थिंक 1894 होगा। तो खैर जो भी है, सबसे पहले इन 3 को आपने तैयार करना है। और मेरी कोशिश भी यही होगी कि मैं इन 3 पे फोकस करूं सबसे पहले। तो इनको पहले अच्छे से तैयार कर लें, फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हैं, कोई और लाज हम करना चाह रहे हैं तो हम उस हवाले से करें। अब ये जितने भी हमारे पास लाज हैं ये सब आपको रेवेन्यू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, या आप सिंपल गूगल पे लिखते जाएं और आपको उसका पीडीएफ मिलता जाएगा। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कहने की कि आपको एक्ट सेंड कर दे ना करे। तो ये चीज़ इजीली अवेलेबल है आपको इंटरनेट पे, आप गूगल करें, ये 3 लाज पहले कर लें। और जब ये अच्छे से तैयार हो जाएं फिर और लाज की तरफ मूव करें। अब सारे एक साथ करेंगे तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो उसमें प्रॉब्लम हमारे बढ़ जाएंगे। तो इसमें मजीद अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।